श्री वर्धमानाय नमः। हम लोक में देखते हैं कि किसी के पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, सोना चांदी है, फैक्ट्री है, अच्छा उद्योग चल रहा है। ऐसे व्यक्तियों को देख करके हम कहा करते हैं कि वह बहुत पुण्यशाली है, बड़ा ही भाग्यशाली है। और दूसरों को ही कहा करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हमारे जीवन में भी ऐसी कुछ उपलब्धियां हों, अच्छा व्यापार चल रहा हो, बेटे को अच्छी नौकरी लग गई हो, बहू अच्छी हो, अच्छी जगह पर अपना मकान हो, घर की दुकान हो, तो हम ऐसा कहेंगे हमारे तो भाग्य जोरदार हैं, गुड लक चल रहा है, हम बहुत भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं। यहाँ जरा विचार करना, लोक में क्या कहा जाता है, जनवाणी क्या कहती है, उसके अनुसार हमें हमारे विचार नहीं करना है। हमारी जनवाणी क्या कहती है? पुण्यशाली है, पुण्यवान है। पुण्य का मतलब क्या होता है? पुण्य का अर्थ होता है कि जो पवित्र करे उसे पुण्य कहते हैं। पुनातीति पुण्यम, जो पवित्र करता है उसे पुण्य कहते हैं। अब हम विचार करें, हमने मकान को कहा, जिसके पास मकान है, कि पुण्यशाली है, बढ़िया गाड़ी है, 50 लाख की गाड़ी है, गाड़ी देख करके कहा कि पुण्यवान है। क्या वह गाड़ी देख करके हमारे या उसके मन में पवित्रता का भाव आता है, विशुद्धता आती है, या मान कषाय जागृत होती है, अहंकार होता है? हम दूसरों की देखते हैं तो क्या हमारे मन में ईर्ष्या भाव जागृत होता है कि पवित्रता का भाव आता है? हम दूसरे के पास मालूम चले कि उसके पास इतना सोना चांदी है, तो सोना चांदी को देखकर सुनकर के हमारे मन में विशुद्धता आती है, यह लोभ लालच तृष्णा ईर्ष्या के कषाय भाव जागृत होते हैं? और अगर कषाय भाव जागृत होते हैं तो ये तो अशुद्धता हुई, पवित्रता कहाँ हुई? आचार्य देव तो कह रहे हैं कि जो पवित्रता लाता है उसे पुण्य कहते हैं। तो फिर वो पुण्य कहाँ हुआ? किसी के पास 50 लाख का फायदा हो गया, 50 लाख रुपए अगर आए तो उन 50 लाख रुपयों से हृदय में विशुद्धता आती, पवित्रता आती है, या कषाय भाव जागृत होता है? यदि कषाय भाव ही जागृत होता है तो संक्लेश हुआ, ये तो अशुद्धता हुई। इसका मतलब है वास्तव में यह पुण्य नहीं है। पुण्य तो वह है जिससे हमारे हृदय में पवित्रता आती हो, और ऐसे कार्य जिनके कारण से पवित्रता आती हो, वे ही उनको देख करके ही हमें अपने आप को पुण्यवान समझना चाहिए। सच में जिनको देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान के परिणाम आते हैं, जिनको स्वाध्याय करने के, दया करने के, परोपकार करने के भाव आते हैं, जिनको संयम पूर्वक जीवन जीने के भाव आते हैं, जिनको अभक्ष त्याग करने का परिणाम है, अभक्ष का त्याग किया है, श्रावकाचार के अनुकूल जो अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग करते हैं, वास्तव में वे पुण्यवान हैं। आप गंभीरता से विचार करना। फिर से, पुण्य का मतलब जिससे पवित्र हुआ जाए। अभी पूर्ण शुद्धता की बात नहीं हम कर रहे हैं, वीतरागता की बात नहीं कर रहे हैं। फिर भी हमारे परिणामों में अशुद्धता का अभाव करके, अशुभ भावों का अभाव करके जो शुद्धता लावे वो पुण्य है। ये जो धन वैभव है, पद पैसा प्रतिष्ठा है, यह हमारे हृदय में क्या वह शुभ भाव रूप शुद्धता लाते हैं, या कषाय भाव होती है? अगर कषाय भाव होती है तो उन कारणों से अपने आप को पुण्यवान मत मानिए। अगर वह परिग्रह हमें परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान का कारण है, रौद्र ध्यान नरक का कारण है, बहुत आरंभ और परिग्रह का भाव नरक का कारण है, तो इन साधनों के कारण से अपने आप को पुण्यवान मत मानिए, भले वो पुण्य के उदय से मिले हों, ऐसा कहा जाता हो। सच में एक और गंभीर बात
आपके बीच में कर रहा हूँ, आप विचार करना। कुछ समय, कुछ मिनट अपने लिए निकालिए, विचार कीजिए। जिनवाणी में ऐसा कोई कर्म का फल नहीं बतलाया जिसके कारण पैसा मिलता हो। जिनवाणी में 8 कर्मों में ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसके फल में धन, मकान, पद, परिवार मिलता हो। सकता है आप लोगों में से पहली बार ये बात सुन रहे हो। फिर से, ऐसा कोई भी कर्म का उदय, कोई भी कर्म नहीं है 8 कर्मों में, 148 प्रकृतियों में, जिसके कारण से सोना चांदी मिलता हो, रुपए पैसे मिलते हों, गाड़ी बंगले मिलते हों। फिर क्या होता है? उन कर्मों के उदय से केवल राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ होता है। हम उस मकान को देख करके संतुष्ट हुए तो ऐसा कहा जाता है कि वो मेरा मकान है, जबकि वही मकान किसी समय हमें दुख का कारण भी हो जाता है। वही मकान हमारी अशांति का कारण भी हो जाता है। जो परिवार में रह करके, जिस परिवार में रह करके हम खुश होते हैं, उसी परिवार में रह करके कभी लगने लगता है कि इसको छोड़ के भग जाऊं, इसको आग लगा दूं या मैं मर जाऊं। वो परिवार अगर पुण्य का उदय होता तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है? वो परिवार पुण्य के उदय से नहीं मिला। अगर उस समय हम अनुकूलता का, शांति का अनुभव कर रहे हैं तो पुण्य का उदय से मिला, ऐसा कहा जाता है। ये मंदिर भी पुण्य के उदय से मिला, वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर मंदिर पाकर के हम खुश होते हैं तो हमें पुण्य के उदय से मिला, और अगर आपको न खुशी है न दुख तो आपको मिला ही नहीं है। और अगर ज़्यादा मंदिर मिले और कुछ लोग दुख हो जाते हैं, अरे बाप रे इतनी वेदियाँ बना दी, इतने मंदिर बना दिए, कहाँ कहाँ तक दर्शन करें, तो समझ लो उनके लिए तो पाप का उदय चल रहा है। मंदिर में आकर के भी दुखी हो रहे हैं, क्लेशित हो रहे हैं, संक्लेश परिणाम हो रहे हैं। ये मंदिर या स्वाध्याय भवन मिल जाने मात्र से पुण्य का उदय नहीं हो गया, सद्भाग्य नहीं हो गया। हम अनुभव क्या करते हैं, हमारी फीलिंग के आधार पर पुण्य और पाप है। अगर हम ऐसा माने कि जिनके पास बहुत ठाट बाट है वे पुण्यशाली हैं, तो हमारे मुनिराज के पास तो कुछ भी नहीं है, तो फिर वो क्या पापी हो जाएंगे? उनके पुण्य का उदय नहीं कहलाएगा। उनके पास तो कुछ भी नहीं है, वह तो महाभाग्यवान कहलाते हैं। उनके सामने तो चक्रवर्ती जैसे भी नतमस्तक होते हैं। तब हम कह सकते हैं कि नहीं साहब, वो उनके पास नहीं है, लेकिन वो उसकी चाह नहीं रखते हैं, उसकी इच्छा नहीं है, उसमें सुख नहीं मानते, इसलिए वो पुण्यवान है। अरे तो हम ऐसे घर गृहस्थी में रह कर के भी इसमें अपनापन नहीं रखे ना, इसमें सुख नहीं माने ना, कौन रोकता है हमारे लिए? किसी ने रोका है क्या? ये मान्यता बदलने का ही तो खेल है। अगर हम मान्यता बदल लेते हैं, अगर हम अपने जीवन में आनंदमय जीवन जीने की कला सीख लेते हैं तो हमारा पुण्य का उदय है। और बाकी सब कुछ होते हुए भी अगर हम आनंदमय जीवन जीने की कला ना सीख पाए, शांति से रहने की कला नहीं सीख पाए, तो पाप का उदय ही चल रहा है, पाप भाव ही चल रहे हैं, संक्लेश परिणाम ही चल रहे हैं। विचार करना।